हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज, लेसन नंबर 12, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में देखा था। एग्रीकल्चर मोर मेजर क्रॉप्स ग्रो इन एग्रीकल्चर और सिलियन फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सिलियन यानी कि मेन फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में भी हमने अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि सिलियन फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और देखा था। नाउ स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। इंडस्ट्रीज मीन्स क्या होता है? इंडस्ट्री है जो कि कारखाने। इंडस्ट्री मीन्स जो कारखाने होते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, जहाँ पे कुछ फूड प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे चीज़ों का प्रोसेस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंडस्ट्रीज कहते हैं। इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। इंडस्ट्रीज थ्रू द एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया, यानी कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन इंडिया। खेती है जो इंडिया की मेन ऑक्यूपेशन है। देयर हैज बीन अ रिमार्केबल ग्रो इन इंडस्ट्रियल सेक्टर टू, यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो भी मोस्ट ग्रोथ इन रिमार्केबल ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है एग्रीकल्चर भी। एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्री आर इंटरडिपेंडेंट, यानी कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट, परस्पर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आर डेवलप डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है डेवलप डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रो यानी कि जो खेती के लिए यूज होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। फॉर द एग्जाम्पल, शुगर इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ शुगर कैन, यानी कि जो शुगर कैन यानी सेडी शुगर की जो भी इंडस्ट्रीज होती है डिपेंड किस पे करती है? तो शुगर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द कॉटन प्रोडक्शन एंड द जूट इंडस्ट्री डिपेंड एट द कल्टिवेशन ऑफ जूट, यानी कि जूट इंडस्ट्री किस पे डिपेंड करता है? जो जहाँ पे जूट की खेती होती है उस पर डिपेंड, खेती ऑफ जूट पर डिपेंड करता है। कल्टीवेशन यानी कि खेती ऑफ जूट पे डिपेंड करते हैं। तो किसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। ये भी सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। शुगर के रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज होती है, कॉटन टेक्सटाइल बेस्ड जो भी इंडस्ट्रीज होती है, और जो जूट इंडस्ट्री होती है वो सारी कैसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। वो किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर। हमने 3 एग्जाम्पल लगे, शुगर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री। वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है। On the country, agriculture dependent on industry for the different tools and machines, irrigation pumps and fertilizer and the pesticides, यानी कि अनदर भी इंडस्ट्रीज होती है जो एग्रीकल्चर साथे डिपेंडेंट होती है, एग्रीकल्चर के से डिपेंडेंट होती है। जो लाइक एग्रीकल्चर में जो भी टूल्स और मशीनरीज का यूज होता है, खेती करने के लिए जो भी टूल्स और मशीनरीज का यूज होता है उसकी इंडस्ट्री। इरिगेशन पंप, यानी कि जो हमने सिंचाई वाटर सप्लाई में जो पंप यूज कर करता है, सिंचाई पद्धति में जो भी इरिगेशन सिस्टम में जो भी पंप यूज करता है उसकी इंडस्ट्री। फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी उपजाऊ और जो की पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक, जो भी जंतुओं का नाश करने के लिए यूज किया जाता है उसे कीटनाशक कहते हैं। कीटकों को नाश करने के लिए उसे क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड्स। उसकी भी फैक्टरियाज जो एग्रीकल्चर के लिए है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है लेकिन एग्रीकल्चर के लिए
है, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। पहले क्या था, इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर थी। नाउ क्या है कि एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री पे डिपेंड है। पहले हमने क्या देखा, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, यहाँ पे एग्रीकल्चर ये इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। ओके, तो ये कैसे, तो टूल्स और मशीनरी की वजह से ही वो जो कि एग्रीकल्चर यानी कि जो भी खेती हो जाती है वो टूल्स और मशीनरी के पे डिपेंडेंट है। इरिगेशन पंप चाहिए खेती करने के लिए, फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स के लिए। तो क्या हुई है, एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन इंडस्ट्री। ओके, नाउ अनदर टॉपिक क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उद्योग के स्थान को प्रभावित करने के वाले जो भी फैक्टर है वो हम सीखेंगे। क्या टॉपिक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उद्योग के स्थान पर प्रभावित करने वाला फैक्टर्स लेके ये लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर डिस्कस। जो भी इंडस्ट्रीज के लोकेशन है वो कहाँ पे डिपेंड रहते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर पे डिपेंड रहते हैं। लाइक वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर क्या है, फैक्टर रॉ मटीरियल्स, पावर्स પછી लेबर्स, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, वो क्या है, फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री से। तो फर्स्ट क्या है, रॉ मटीरियल यानी कि कच्चा मटीरियल्स। लाइक हम शुगर बना के लिए शुगर कैन, वो क्या हुआ, हमारा रॉ मटीरियल्स हुआ। और जो क्लोथ बनाने के लिए जो भी हम कॉटन का यूज करते हैं वो हमारा कॉटन जो कि हुआ हमारा रॉ मटीरियल, कच्चा मटीरियल्स जिसे कहते हैं। Easy availability of a raw material is an important factor is deciding the factor of an industry, यानी कि easily availability of raw materials is an important factor deciding the location of industry। इंडस्ट्री का लोकेशन किस पे डिपेंड है, इम्पोर्टेंट किस फैक्टर पर इम्पोर्टेंट है, तो इजीली अवेलेबल होता है ना रॉ मटेरियल, जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो सकता है वहाँ पे इंडस्ट्री का लोकेशन डिपेंडेंट है, डिसाइडेड होता है। यानी कि जो इंडस्ट्री का लोकेशन कहाँ पे डिसाइड होता है, जहाँ पे इजीली रॉ मटेरियल मिल सकता है। लाइक एग्जाम्पल कौन सा है, द शुगर इंडस्ट्री इज द लोकेटेड नियर द रीजन वेयर द शुगर इज कल्टिवेटेड, यानी कि शुगर कैन इज कल्टिवेटेड, जहाँ पे शुगर कैन यानी कि सेडी की खेती होती है। पावर वीड, वाटर, कॉल, गैस और ऑयल। कॉल यानी कि कोलसा, विंड यानी कि हवा, पानी, कोलसा, गैस एंड ऑयल आर द मेन सोर्स ऑफ पावर। पावर के कौन से मेन सोर्स है, द वीड, वाटर, कॉल, गैस एंड ऑयल आर द मेन सोर्स ऑफ पावर। What are the main source of power? The wind, water, coal, gas and oil are the main source of power. The iron and the steel industry is mainly located near the coal field. यानी कि जो भी लाइक कैसी इंडस्ट्रीज आयरन और स्टील की इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, मेनली कहाँ पे लोकेटेड होती है, जहाँ पे कोल की फील्ड होती है वहाँ पे। कोल यानी कि कोयला। Labor, cheap and skilled labor influence the located of industries. Cotton textile industry are located in Maharashtra due to the presence of the skilled labor available in the state. यानी कि कॉटन जहाँ पे कॉटन उसका एग्जाम्पल लिया है लेबर का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्किल्ड लेबर अवेलेबल इन द स्टेट। वहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, स्किल्ड लेबर होता है, प्रेजेंस ऑफ स्किल्ड लेबर। ट्रांसपोर्ट, वो अनदर फैक्टर क्या है, लोकेशन की इंडस्ट्रीज का लोकेशन कहाँ पे डिपेंडेंट है, वो अनदर फैक्टर कौन सा है, द ट्रांसपोर्ट is an important factor of the carry raw materials to the industry and to produce the goods to market। यानी कि ट्रांसपोर्ट पे भी जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नजीक होता है वहाँ उस पर लोकेशन डिपेंड रहता है। ट्रांसपोर्ट इज मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर, यानी कि ट्रांसपोर्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कैरी रॉ मटीरियल्स को इंडस्ट्री तक पहुँचाने के लिए, और जो भी उसमें से जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो गए वो मार्केट तक पहुँचाने के
फर्स्ट क्या होता है, रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स, उसमें से गुड्स बनाए जाते हैं और वो मार्केट में सेल किए जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टर उसके लिए क्या यूज होता है, ट्रांसपोर्ट, इसलिए ट्रांसपोर्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कहा गया है। ट्रांसपोर्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर टू कैरी रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री एंड द प्रोड्यूस्ड गुड्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स का यूज करके इंडस्ट्री रॉ मटेरियल का यूज करके जो प्रोड्यूस करती है गुड्स को वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफर कहाँ से नजीक होगा, वो उस पे लोकेशन डिपेंडेंट होगा। आयरन और स्टील इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन नियर रेलवे एंड पोर्ट्स फॉर इजीली ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री होती है वो उसका लोकेशन कहाँ पे होगा, नियर रेलवे एंड पोर्ट्स पे, यानी कि रेलवे जहाँ से नजीक होगा, क्योंकि रेलवे के थ्रू हम रेलवे के जो मालगाड़ी होती है, ये जो भी गुड्स की रेल होती है उसमें मालगाड़ी में वहाँ पे जो भी गुड्स होते हैं वो हम मार्केट तक पहुँचा सकते हैं, वो भी रॉ मटेरियल्स होती है वो इंडस्ट्री तक पहुँचा सकते हैं। इसीलिए ट्रांसपोर्ट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मार्केट, industries are the mainly concentrate near the market, therefore the industry have to develop in the center of the metropolitan cities like Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai and Bengaluru। मार्केट कहाँ पे जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। मार्केट क्या लाइक है जो कि मेट्रोपॉलिटन है, यानी कि जो महानगर होते हैं, मोटे मोटे शहर होते हैं, उससे क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु, वो बहुत बड़ी सिटी है, वो महानगर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। तो वो मार्केट वहाँ पे होता है। इंडस्ट्री आर मेनली कंसंट्रेट नियर द मार्केट, देयरफॉर द इंडस्ट्री हैव द डेवलप इन द सेंटर ऑफ द मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड बेंगलुरु। ये हमने लास्ट टॉपिक कौन सा देखा था, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लोकेशन ऑफ और इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन कहाँ पे है, इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए फैक्टर कौन सा है, तो रॉ मटेरियल्स, पावर, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, वो सारे इंडस्ट्री के लोकेशन के फैक्टर हुए। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखेंगे।